स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल सहाय नॉलेज 90 में। और सभी दर्शकों को हमारा ढेर सारा नमस्कार। साथ ही साथ आज आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें हायर एजुकेशन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित UPTET, CTET, TGT, PGT, GICLT, GIC PGT अर्थात GIC लेक्चरर आदि परीक्षाओं में धातु रूपों से संबंधित सदैव ही कम से कम 7 से लेकर के 10 धातु रूपें पूछी जाती हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। और धातु रूपों का निर्माण और उनके विषय में जानना सबके लिए आवश्यक है। तो और हमने बड़ी परिश्रम से कुछ ऐसे चुनिंदा धातुओं को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा जो लगभग उत्तर प्रदेश के द्वारा ही नहीं बल्कि भारत में लगभग आयोजित होने वाले संस्कृत विषय से संबंधित, चाहे वह सामान्य हिंदी का ग्रामर हो या फिर संस्कृत संबंधित किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें संस्कृत विषय पूछा जाता हो और व्याकरण से संबंधित यदि पूछा जा रहा है तो वह धातु रूपों में इन्हीं धातुओं से, ये 20, 25, 30 धातुएं हैं। मेरा अपना दावा है कि कम से कम 90 से 95% इन धातुओं के अलावा और शायद पूछी जाती है कभी कभार, नहीं तो 95% इन्हीं चुनिंदा धातुओं से ही सदैव प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। और हम उन्हीं धातुओं को आपके सामने रखने जा रहे हैं। और उन धातुओं की चर्चा करने से पहले हम धातु के विषय में यहाँ जान लेना आवश्यक समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर धातु अर्थात संस्कृत में जिसे धातु कहते हैं वो क्रिया, और संस्कृत में प्रायः सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार के धातुओं का उल्लेख किया गया है। सकर्मक धातुएं ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ कर्म सदैव आता है। अकर्मक धातुएं वे धातुएं होती हैं जो कर्म विहीन होती हैं। और इन अकर्मक या सकर्मक धातुओं के रूप हम प्रायः 3 प्रकार से बनाते हैं, या 3 प्रकार के रूप बनता है जो परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी करके है। अब इन धातुओं को कितने गणों में विभाजित किया गया है, इन धातुओं को कितने गणों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और साथ ही उस गण की पहली धातु क्या है, उस गण में कितनी धातुओं का उल्लेख किया गया है, उस धातु में क्या विकार और परिवर्तन होता है, ये भी हम आगे बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ धातुओं के 10 गण एवं उनकी पहली धातु का नाम तथा उनकी संख्या। तो आगे हम देखेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये सभी 10 गण की धातुएं हैं और इन धातुओं के अंतर्गत किस गण में क्या धातु है, जिससे भू आदि में पठी गई समस्त धातुओं को भ्वादि गण कहा गया। और इस भ्वादि गण की पहली धातु जो है वह भू धातु होती है। और इस भू धातु में 1035 धातुओं को पढ़ा गया। और इस भू धातु का विकार जो होता है सप आदेश होता है, सप विकार होता है। उसी तरह से दूसरा अदादि गण है, अर्ध अर्थात अदादि गण की पहली धातु अध है। और इस अध धातु में 72 धातुएं हैं, इसमें भी सप का परिवर्तन होता है, विकार होता है। जुहोत्यादि गण में हु पहली धातु है, इसलिए इसके नाम पर जुहोत्यादि गण रखा गया है। इसमें 24 धातुएं हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। दिव धातु पहली धातु है, इसलिए दिवादि गण रखा गया। और यह दिवादि गण में 140 धातुएं हैं और इस पास इसका स्यन आदेश होता है जो रूप आदि परिवर्तित करके विकार किया जाता है। उसी तरह से स्वादि गण में सु पहले धातु होने से स्वादि गण नाम रखा गया। और स्वादि गण में 35 धातुओं का उल्लेख किया गया, इसमें स्नु का विकार होता है। तुदादि गण में तुद धातु जो पहली धातु है और 157 इनकी संख्या है, इसमें स का विकार होता है। 7वें नंबर पर रुधादि गण है जो रुध धातु पहली धातु है,
और इसकी संख्या 25 है, अर्थात रुधादि गण में पढ़ी गई धातुओं की संख्या 25 है। इसमें स्नम का विकार होता है। 8वें नंबर पर तनादि गण की धातुएं हैं, जो तन धातु पहली धातु है और इसमें 10 इसकी संख्या है, और इस 10 धातुओं में से ऊ का विकार होता है। 9वें नंबर पर क्रयादि गण है, अर्थात कृ धातु इसकी पहली धातु है और इस क्रयादि गण में 61 धातुओं को पढ़ा गया है। स्ना इसका विकार किया जाता है, स्ना का विकार होता है। चूरादि गण में 411 धातुएं हैं, जिसमें चूर धातु पहली धातु है और इसी के नाम पर चूरादि गण रखा गया है। इसमें अय आदेश किया जाता है, अर्थात आय का विकार किया जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो इन समस्त धातुओं की संख्या लगभग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धातु पाठ में 2000 धातुओं का उल्लेख किया गया है। 1035 अर्थात 1000 ये और 400 ये 1400, एक ये 1500 और एक ये 1600, और इस 35, 40, 57 को जोड़ दिया जाए तो 1718, लगभग 2000 धातुओं का उल्लेख किया गया है इस धातु पाठ में। अब हम उन धातुओं की चर्चा करेंगे जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सदा ही पूछे जाते हैं, उनके रूपों की चर्चा की जाती है और उन्हीं धातुओं से प्रश्न बनाए जाते हैं और उन्हीं धातुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि अद धातु से प्रायः पूछा जाता है, अत्यतः अंति करके रूप बनता है। दूसरी है अस होने के अर्थ में अस्ति स्तः संति, यहाँ अस्ति स्तः संति धातु रूप बनता है, ये लट लकार की है। इसका रूप अन्य लकारों में भी जो है चलाया जाता है, तो आप लोग सभी लकारों लगभग 10 लकारों में इन धातुओं के रूप को पढ़ेंगे। क्रि अर्थात करने के अर्थ में जो करोति कुरुतः कुर्वन्ति रूप चलता है पठ धातु में, उसी तरह से अन्य धातुओं को भी आपको देखना है। फिर है क्रि धातु खरीदने के अर्थ में क्रीडाति क्रीडितः क्रीडन्ति करके रूप चलता है। गई गाने के अर्थ में गायति गायतः गायन्ति रूप चलेगा। जीतने के अर्थ में जयति जयतः जयन्ति रूप चलता है। और इधर ज्ञा जानने के अर्थ में जानाति जानीतः जानन्ति रूप करके चलता है। उसी तरह से तुद दुखित होने के तुदति तुदतः तुदन्ति रूप चलता है। तुस संतुष्ट होना या प्रसंतुष्ट होने के अर्थ में है तुष्यति तुष्यतः तुष्यन्ति रूप चलेगा। त्रय बचाने के अर्थ में है त्रायते त्रायते त्रायन्ते करके रूप चलता है और यह सदैव आत्मनेपदी में रूप चलती है। दा धातु देने के अर्थ में है ददाति ददतः ददत इसका रूप बनता है और ये सब धातु में बहुत ही पूछा जाता है। ददाति ददतः ददति, ददति पूछा जाता है किस लकार और पुरुष की यह धातु है और अक्सर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ददत बनता है और ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। उसी तरह से यहाँ दिव्य धातु है, जुआ खेलने के अर्थ में दिव्यति दिव्यतः दिव्यंति रूप चलता है। दुह दुहने के अर्थ में दोग्धि जो है करके रूप चलता है, दुह्यत दुह्यता करके रूप बनता है। आगे है दृश्य देखने के अर्थ में पश्यति पश्यतः रूप बनेगा। नी ले जाने के अर्थ में नयति नयतः और प्रच्छ पूछने के अर्थ में जो है पृच्छति पृच्छतः रूप चलता है। यहाँ प्रच्छ है और यहाँ पृच्छति पृच्छतः बन जाएगा। ब्रु धातु बोलने के अर्थ में है ब्रवीति ब्रवीतः रूप चलेगा। भी डरने के अर्थ में आत्मनेपदी में विभेति विभीतः बिभ्यति रूप चलेगा। भू धातु होने के अर्थ में भवति भवतः भवन्ति रूप चलता है। और लव धातु भी हमेशा आत्मनेपद में चलता है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है लभते लभेते लभन्ते लब से लभेते लभन्ते, इस तरह से रूप चलेगा। चूर धातु के रूप भी चोर्यति चोर्यतः चोर्यन्ति आदि करके रूप बनता है। यज धातु जो 22वें नंबर की है यज्ञ करने यजते यजेते यजन्ते रूप चलता है, जो सदैव आत्मनेपद में होता है। और याच याचत याचतः याचन्ते परस्मय पद के रूप धातु रूप बनते हैं, जो लट लकार में कुछ इस तरह के रूप हैं। आगे यहाँ 24वें नंबर की धातु है जो रुद रोने के अर्थ में है रोदिति रोदिति रुदितः रुदन्ति ऐसे करके रूप बनेगा। हन धातु जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट धातु है, ये हमेशा हर परीक्षाओं में पूछा जाता है इस धातु का। हन्ति हतः घ्नन्ति
यह रूप बनता है। वृद्ध धातु का रूप सदैव पूछा जाता है जो आत्मनेपद में चलता है, वर्धते वर्धेते वर्धन्ते करके, और मुद प्रसन्न होने के अर्थ में मोदते मोदते करके रूप चलता है। मुष्ट धातु चुराने के अर्थ में मुषड़ाति आदि करके रूप चलता है। और शी धातु शयन करने के अर्थ में आत्मनेपदी में चलता है, शयते शयते शयनते करके। शक सामर्थ्य या सकने के अर्थ में शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति, इस तरह से रूप चलता है। तो दोस्तों, अगर हमने इन सभी धातुओं को चुन करके देख करके यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है, जहाँ तक मेरा दावा है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये सभी धातुएं प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगर प्रतियोगी छात्र हैं, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी एलटी 19 सितंबर को होने वाली जीआईसी प्रवक्ता में जो लोग जा रहे हैं, तो कल अगर दिन भर में 2 घंटे भी इस पर ध्यान दे लेंगे, इन सभी धातुओं पर चर्चा कर लेंगे, एक बार निगाह दौड़ा लेंगे, तो मेरा दावा है कि आप 90% धातु रूपों को सही करके आएंगे, गलत नहीं होगा। रही बात छोटी कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए भी इन धातुओं को विशेष ध्यान देना है, ताकि आगे आने वाले वक्त में भी उन्हें यह साथ देता रहे और हमेशा यह काम आता रहेगा। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें क्या आपको सही दिखा। दूसरी चीज़ कि इस वीडियो पर काफ़ी अमल करिएगा, क्योंकि हम बहुत समय अपना दे करके इस वीडियो को बनाते हैं, दिन भर समय नहीं मिलता विद्यालय में व्यस्त होने के कारण। तो सभी जीआईसी लेक्चरर के अभ्यर्थियों को, प्रतियोगियों को, भाइयों को हमारा ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।